अभी मैं कॉलेज वगैरह में है तो क्या होता है मैम, अभी जो एडल्ट्स हैं उनके अंदर काम वासना बहुत है और उनके प्रभाव में आकर मेरे अंदर भी ऐसे कुछ भावनाएं उत्पन्न होती हैं तो मैम दो मित्र हैं मैम, तो मैं उनसे कैसे भागे? काम वासना से दोस्ती करो, काम वासना से भाग नहीं सकते। एक्सेप्ट एज इट इज। समझ में आया ना? काम से ही दुनिया चली है। ये दुनिया की उत्पत्ति क्लीम बीज मंत्र से हुई है। क्लीम जो होता है संयुक्त बीज मंत्र होता है शिव और शक्ति का। हमारे यहाँ कभी काम वासना को गलत तरीके से देखा ही नहीं। काम वासना सबके अंदर ही है। अगर तुम्हारे माता पिता के अंदर काम वासना नहीं होती तो तुम पैदा नहीं होते। काम वासना से ही जगत की उत्पत्ति होती है। काम वासना से ही जगत में प्रेम है। अगर काम वासना नहीं होगी तो जगत में प्रेम नहीं होगा, और अगर प्रेम नहीं है तो ये जीवन वीराना हो जाएगा। भगवान शिव ने जब भगवती सती ने अपना अंगदाह किया था तो भगवान शिव एकदम तपस्या में लगे, बड़े दुखी हो गए थे, ठीक है ना। और जब वो तपस्या में लगे तो उनको जगाने के लिए कामदेव को भेजा गया, और भगवान शिव ने क्रोध आंख खोला अपना, तपस्या से कामदेव भस्म हो गए। लेकिन कामदेव भस्म होने से पूरा ही जो संसार एकदम दुखी, वीराना, अंधकार, यहाँ कोई वसंत ऋतु नहीं, यहाँ कोई पैदा हो रहा नहीं है, सारे जीव जंतु एकदम खत्म होने लगे। तो देवताओं को चिंता हो गया कि अरे भगवान शिव अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा, आनंद भी खत्म हो जाएगा, प्रेम भी खत्म हो जाएगा, उत्सव भी खत्म हो जाएगा, जीवन में निराशा ही निराशा बैठा रहेगा। तब उन लोगों ने प्रार्थना की और उसी समय भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी का आविर्भाव हुआ है। भगवती ललिता के आंखों के अंदर छिपे कामदेव, और भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी ने उनसे फिर से विवाह किया है, और भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी का वो नाम है कामेश्वरी, और भगवान शिव का नाम है कामेश्वर। उन कामेश्वर कामेश्वरी ने पुनः मिलन किया और उससे पुनः संसार का जो चक्र चला। तो काम वासना को हम आनंद रूपी देखते हैं, काम वासना को हम प्रेम रूपी देखते हैं। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहला क्या है? धर्म। अंतिम क्या है? धर्म और मोक्ष के बीच में है अर्थ और काम। कहने का अर्थ है कि तुम अर्थ भी कमाओ, खूब धन कमाओ। कैसा धन कमाओ? धर्मयुक्त धन कमाओ। तुम्हारे अंदर काम है, होनी चाहिए। काम के 2 अर्थ हैं, एक सेक्सुअलिज्म है, और सेक्सुअलिज्म आप इंग्लिश में बोल के उसको खतरा कर देते हैं। प्रेम की इच्छा, प्रेम व्यक्त कैसे होगा? प्रेम शरीर से व्यक्त होता है, समझ में आया ना। और हर एक के प्रति काम वासना नहीं आ सकती, किसी किसी के प्रति आएगी जिससे तुम्हें प्रेम होगा। या प्रेम व्यक्त करने का एक तरीका, मैकेनिज्म दिया हमको यूनिवर्स ने। तो काम के 2 अर्थ हैं, एक है प्रेम व्यक्त करने का तरीका जो शरीर में अलग अलग रूप से रखता है, ठीक है, और दूसरा है कामनाएं। कामनाएं अलग अलग हो सकती है, कपड़े पहनने की कामना है, घूमने की कामना है। तो काम के 2 अर्थ, काम वासना शारीरिक, या प्रेम, मैं कह सकती हूँ कि प्रेम की वासना, प्रेम पाने की वासना इस काम वासना। किंतु माँ, जब हम ललिता सहस्त्रनाम करते हैं या फिर दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करते हैं तो कुछ मध्य में वहाँ ऐसे विचार आने लगते हैं, तो क्या वो गलत नहीं है? कोई गलत नहीं है, तुम इंसान हो, इंसानों को ही आएगा विचार। भगवती ये सब नहीं देखती, भगवती ने दुनिया क्रिएट की है। अगर इतना गलत विचार होता तो क्यों क्रिएट करती? उसके नजर में कुछ भी गलत नहीं। जो मैंने आपको बताया ना कि अर्थ भी गलत नहीं, काम भी गलत नहीं, अगर ये धर्मपूर्वक हो। धर्मपूर्वक जीता है, उसका धर्मपूर्वक अर्थ कमाता है, धर्मपूर्वक काम के प्रति जाता है, उसको मोक्ष प्राप्ति 100% है। तो अगर तुम बच्चे हो, तुम बढ़ते उम्र के हो, तुम्हारी सोसाइटी ऐसी है, कहीं ना कहीं विचार आएगा ही आएगा। हम काजल की कोठरी में हैं, संसार को काजल की कोठरी कल्पना दिया गया। काजल की कोठरी में कितना भी तुम सफेद कपड़ा पहन के जाओ, इकाई दाग पड़ेगा, तो क्या भगवती छोड़ देगी? नहीं छोड़ती। अरे उसने ये आनंद के लिए बनाया, जीव जंतु सभी काम वासना है सब में, लेकिन वो आनंद है, प्रेम का स्वरूप है। हम इसको प्रेम और आनंद का स्वरूप देखते हैं, हम इसको काम वासना को गलत तरीके से नहीं देखते। कामदेव हमारा भाई है, सत्य है, त्रिपुरा से पढ़ी है, सुना है ना? त्रिपुरा से पढ़ना, तो उसमें लक्ष्मी जी का पुत्र है ये, लक्ष्मी साक्षात भगवती है, ललिता त्रिपुर सुंदरी। तो वो अगर उनका पुत्र है